Welcome students. Now today we'll all discuss about one of the subject and how to get admission into engineering colleges. Now one thing I would like my experience I'll share with you that if you ask any of the 12th standard students, अगर आप कोई भी जनरली जो 12th कर रहा है उसको पूछोगे कि आपको कौन सा स्ट्रीम में करियर परस्यू करना है, तो 80% बॉयज़ लोग का जवाब होगा कि शायद दे वांट टू गो फॉर एन इंजीनियरिंग कोर्स. लेकिन वन थिंग, डूइंग इंजीनियरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर कॉलेज एंड डूइंग इंजीनियरिंग फ्रॉम ए ग्रेड कॉलेजेस दैट इज गवर्नमेंट एडेड, इट्स अ बिग ह्यूज डिफरेंस. नाउ मैं जो आज आपको डिस्कस करने वाला हूँ या आपसे बात करने वाला हूँ, हाउ टू गेट एडमिशन इनटू गुड इंजीनियरिंग ए प्लस इंजीनियरिंग कॉलेजेस. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको बिट्स पिलानी में एडमिशन चाहिए या फिर लाइक यू हैव द डिफरेंट NITs या फिर जो बड़े जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट रिकग्नाइज जो ए प्लस इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं या फिर आपकी लोकेलिटी में जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, दे ऑल्सो रिकग्नाइज AIEEE एग्जाम्स और उसके बेसिस पे उसका जो स्कोर है उसके बेसिस पे दे टेक एडमिशन. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज द इम्पोर्टेंस एंड रेलेवेंस ऑफ द AIEEE एग्जाम हियर. नाउ मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, या शायद आपने भी सुना होगा इस एग्जाम के बारे में, बट वंस अगेन ये एग्जाम क्या है, कभी कंडक्ट होता है, इसके प्लस पॉइंट्स क्या है, माइनस पॉइंट्स क्या है, वो आज हम सब डिस्कस करेंगे. नाउ एक चीज़ इधर, वंस अगेन AIEEE इज डेफिनेटली अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो नो डाउट इट इज़ टफ तो है. लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि ये अगर आप सिस्टमेटिकली प्लान करो, अच्छे से करो, तो इट कैन बी क्रैक्ड विथ ईज देन. तो मेन चीज़ ये है कि आपकी सिस्टमेटिक प्लानिंग, आपका हार्डवर्क, एफर्ट बहुत ज़रूरी है इसके अंदर. दूसरा, AIEEE जो एग्ज़ाम, जैसे मैंने कहा आपको कि ये ऑल ओवर इंडिया लेवल एग्ज़ाम है ये. अब सिंस जब मैं आपको बोल रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया लेवल एग्ज़ाम है, तो आप महाराष्ट्र में बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हो. सिमिलरली कोई स्टूडेंट नॉर्थ में बैठा हुआ, दार्जिलिंग, शिमला, वहाँ बैठ के एग्ज़ाम दे रहा है. कोई ईस्ट की तरफ जैसे कि आसाम जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वहाँ. तो इन शॉर्ट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट ये एक ऑल ओवर इंडिया लेवल एग्जाम है और इसको आपका जो कंपटीशन है, आपका जो कंपटीशन है ना, वो आपके जस्ट गिने चुने 4 लोगों के साथ नहीं है, वो उस स्टूडेंट के साथ है जो कि थरली प्रिपेयर होकर नॉर्थ में बैठा हुआ है. तो आपका जो प्रिपरेशन होना चाहिए वो उस लेवल तक का होना चाहिए ताकि आप इतना मार्क्स स्कोर कर सको कि आप अच्छा रैंकिंग पा सको. वंस अगेन मैं वही चीज़ें आपको इधर बता रहा हूँ कि स्कोरिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आपको भी मालूम है जितना ज़्यादा आपके मार्क्स होंगे उतनी अच्छी रैंकिंग होगी, और जितनी अच्छी रैंकिंग होगी उतना चांसेस आपके ब्राइट होंगे टू गेट इनटू गुड इंजीनियरिंग कॉलेजेस. दूसरा इफ़ यू टॉक अबाउट दिस एग्जाम, ये जो एग्ज़ाम है AIEEE, जिसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, ये एग्ज़ाम जो है वो CBSE बोर्ड कंडक्ट करता है, विच इज़ जनरली हम उसको दिल्ली बोर्ड भी रिफर करते हैं कभी कभी. और ये एग्ज़ाम जो है वंस इन अ ईयर होता है. एंड एग्ज़ाम का जो, अगर आप मुझसे पूछोगे सर कौन से मंथ में होता है रफली, तो इट इज़ रफली अराउंड, यू कैन से कि आप बोल सकते हो कि अप्रैल का एंड में होता है ये, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में या 3rd वीक ऑफ अप्रैल में होगा. और इसकी रिजल्ट भी बहुत जल्दी डिक्लेयर होती है. दैट इज़ आप बोल सकते हो कि मई एंड तक रिजल्ट भी आउट हो जाते हैं. तो आपको, और अगर आपको याद होगा आपका बोर्ड का भी रिजल्ट भी जस्ट जून में रिजल्ट डिक्लेयर होता है, तो आपको सारे रिजल्ट्स एक साथ मिलने चालू हो जाएंगे. AIEEE की मिलेगी, फिर 12th का मिलेगा, फिर अगर आपने MSCT दिया उसका भी मिलेगा, एंड देन आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा. तो यस, और अगर आप अभी, क्योंकि हम लोग गो थ्रू किए हैं इस प्रोसेस से, हमने देखा हुआ है, आप भी आगे विटनेस करोगे, कहीं अगर आपका MSCT का मार्क्स अगर अच्छा नहीं है तो याद रखिए आपको AIEEE का बेसिस पे भी एडमिशन मिल सकता है. सो इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एट MSCT. तो बोलते ना, इट इज़ लाइक गिविंग यू 2 चांसेस. आप जैसे 2 बार MSCT देके अपने आप चांस इंक्रीज कर सकते हो, वैसे आप एक AIEEE देके और CET देके आप चांसेस अपने इंक्रीज कर सकते हो. सी क्या होता है, कभी कभी अनफॉर्चुनेटली आपका MSCT के मार्किंग पेपर्स अगर अच्छे नहीं गए हों, एंड ऑन कॉन्ट्री अगर आपका AIEEE अच्छा चला जाए, तो आपके वो मार्क्स उधर के अच्छे होंगे, रैंकिंग उधर की अच्छी होगी, और उसके बेसिस पे आपको अच्छे कॉलेज में, मैंने ऐसे अच्छे कॉलेज इट मीन्स गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड, गवर्नमेंट एडेड एंड वेल रेप्यूटेड. सी इंजीनियरिंग क्या होता है, आपको 60% पे भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाएंगे आजकल महाराष्ट्र में, पर वो इंजीनियरिंग कॉलेज उस स्टैंडर्ड के नहीं होंगे जिस स्टैंडर्ड के जो आपको होना चाहिए एक्चुअली. नाउ कमिंग टू द बेसिक्स ऑफ द एग्जाम्स, जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जाम्स जो है वो रफली आप बोल सकते हो कि लाइक जैसे मैंने कहा अप्रैल के लास्ट वीक में या 3rd वीक में कंडक्ट होती है. और इसका जो सिलेबस ऑफ दिस AIEEE इज
द टिपिकल CBSE बोर्ड सिलेबस which includes फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अभी CBSE बोर्ड का सिलेबस है और आपने जो पढ़ाई की हुई है वो महाराष्ट्र बोर्ड से की हुई है, सो थोड़ा सा बोलते हैं डिसबैलेंस है। तो इसके लिए हम आप जैसे स्टूडेंट्स को हमेशा ऑलवेज वी टेल द स्टूडेंट्स, और आप भी बता रहे हैं आपको कि आपको थोड़ा सा अलग हटके AIEEE की प्रिपरेशन करनी है। इन शॉर्ट, इन ब्रीफ मैं आपको बता दूं कि AIEEE का जो प्रिपरेशन होता है, इट्स ए इन डेप्थ प्रिपरेशन। उसके अंदर थियोरेटिकल नॉलेज का डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात आपका विजुअलाइजेशन पार्ट काफ़ी अच्छा होना चाहिए, एनालिटिकल माइंड होनी चाहिए आपकी। और यस, एट दी एंड अगर ये तीनों भी उतना एक्सेलेंट नहीं रहा, लेकिन अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा रहा, सी ये कहावत है जो आपने भी कभी कभी सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस इज वन थिंग। सी आप प्रैक्टिस से आप रेगुलरली उस चीज़ का रिविजन करते रहोगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट इट। एंड यस, सबसे बड़ी बात, यू नीड टू नो व्हाट इज योर वीकनेस। जो चैप्टर्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, जो चैप्टर्स, क्योंकि क्या होता है AIEEE के जो पेपर्स होते हैं उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो यूनिफॉर्मली सारे चैप्टर से आते हैं। और हमारा बोलते हैं ना, वी हैव एक एप्टीट्यूड होता है हमें कि जो अच्छा लगता है हम उसको बार बार पढ़ते हैं और जो नहीं अच्छा लगता है उसको साइड में कर देते हैं। तो वो अगर एटीट्यूड लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा हमारा। तो वी नीड टू इवनली डिस्ट्रीब्यूट टाइम टू एवरी चैप्टर एंड प्रैक्टिस इट थॉरली। वो और प्लस उसके साथ साथ लास्ट ईयर्स के पेपर्स के सॉल्व करते रहने से हमें एक आइडिया मिलता है कि पेपर किस तरह का आ सकता है। दूसरा, पेपर के बारे में थोड़ा बात करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। AIEEE की जो एग्जामिनेशन होती है उससे यू कैन गेट एडमिशन इनटू BE, दैट इज बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, सिमिलरली BTech, दैट इज बैचलर इन टेक्निकल। एंड ये इसके एग्जामिनेशन पेपर्स सिमिलरली, एंड इसका जो इसमें एंट्रेंस के लिए लाइक यू हैव द पेपर 1 वी कॉल इट, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का पेपर्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। नाउ एक चीज जो मैं क्लियर करना चाहता हूं इधर, ये तीनों का मिला के देयर विल बी टोटल 90 क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस मे वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर। कभी हो सकता है इसमें लाइक नॉर्मली हम एज्यूम करके चलते हैं कि इधर 30 होगा, यहाँ भी 30 होगा और यहाँ भी 30 होगा, तो टोटल 90 हो जाएगा। पर मे बी हियर एंड देयर मे बी 1 or 2 क्वेश्चंस, शफलिंग इज पॉसिबल। यहाँ कोई कंफर्म्ड पैटर्न नहीं है, कंफर्म्ड मार्क डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी वेरी होता रहेगा, बट वो जो फ्लक्चुएशन होगा बहुत एक गिवन रेंज में होगा। ऐसा नहीं होगा कि सब केमिस्ट्री आएगा या सब फिजिक्स आएगा, इट विल बी ऑलवेज इन अ गिवन रेंज। एंड इतना याद रखिए, वो पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपको टाइम जो मिलेगी जस्ट 3 आवर्स है। आपको 3 आवर्स बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन जब सॉल्व करने बैठोगे तो यू विल फाइंड कि रियली थोड़ा कम टाइम है ये। और इसके अंदर व्हेन आई एम सेइंग कम टाइम है ये, तो ये कम टाइम को कॉम्पनसेट उतने कम टाइम में सॉल्व करने के लिए आपकी स्पीड प्लस आपका कैलकुलेशन स्किल्स, वो सब इसमें काम आएगा। दूसरा, ये पेपर्स में जब भी आप चेकिंग में जाएगा एंड जब ये पेपर चेक होगा तो यू नीड टू रिमेंबर, एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर आपने राइट आंसर किया है, राइट आंसर मार्क किया है, तो जो उस क्वेश्चन को मार्क्स है वो पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आपने रॉन्ग आंसर मार्क किया, जैसे स्पेशली ऑब्जेक्टिव में अगर एक क्वेश्चन को 4 मार्क दिया है, तो अगर आपने वो क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए तो आपका 1/4 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। ये AIEEE का एग्जाम का ये आप कह सकते हो ड्रॉबैक, या कह सकते हो कि ये टफनेस है उस एग्जाम का, ये कॉम्पिटिटिवनेस है कि AIEEE में नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो इसमें वो जो हमारा एक एटीट्यूड होता है ना कि नहीं आया तो भी राइट कर दिया, वो नहीं चलेगा इधर। आप जिस आंसर में वेरी श्योर हो कि ये मुझे मालूम है, उसी में मार्क कीजिए, क्योंकि अगर आपने रॉन्ग आंसर्स मार्क की तो आपकी जो मार्क्स है वो कम हो जाएंगी। दूसरा बात, स्पेशली आप इसको जिंदगी भर नहीं दे सकते, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए 3 अटेम्प्ट ही रखा है। 3 अटेम्प्ट अगर आप, इफ यू हैव रियली हैव अ पोटेंशियल, यू विल डेफिनेटली क्लियर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली, दैट्स वन थिंग। और यस, फॉर हिंदी बीइंग आवर नेशनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश बीइंग यस द ग्लोबल लैंग्वेज, दोनों ही लैंग्वेज में आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये आपका कंफर्ट है, आप किस में पेपर देना चाहो। इंग्लिश में देना चाहो तो आपका लैंग्वेज ऑफ आंसर इंग्लिश भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है। यस, और जो मैं आपको